नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। आज हमारे साथ एक यूथ हैं जो कि पेशे से किसानी करते हैं और डेरा सच्चा सौदा में ये आते हैं। इनसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में गुरुजी आखिर कैसा कैरेक्टर था, सेफ्टी किस तरीके की थी और यहाँ पर जो किसानों की जो आज की जो स्थिति है, गुरुजी ने उसको किस तरीके से सपोर्ट किया था इन लोगों को, किसानों को। आखिर नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? अमरिंदर सिंह। सर डेरा से जुड़े हो आप? यस मैम। कब से जुड़े हो सर? जन्म से जुड़े हैं। सर आप कहते हो जन्म से जुड़े हो, पेशा क्या है सर आप? खेती करते हैं। सर खेती करते हो आप। गुरुजी का चरित्र पहले तो बताइए, जनता जानना चाहती है किस तरीके का लगता है आपको? गुरुजी का चित्र जी शुरू से ही मतलब अच्छा स्वभाव था और शुरू से मतलब सेवा भावना थी उनके अंदर। सर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या मानना है आपका? ये सब जी बेबुनियाद है। ये सब राजनीति के उन्होंने लगाए हैं, सारे के सारे वो बिके हुए हैं। उन्होंने बस किसी ने भी कहीं ये ना आगे आ जाएं या सब कुछ ऐसे करके लगा दिया उन्होंने। सर गुरुजी के में मतलब जो भी डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ मीडिया चैनलों पर दिखाया गया, सूत्रों के हवाले से खबरें आपने देखी होंगी, कितनी सच्चाई है आखिर उन खबरों में? ये 100% झूठी है जी, कोई सच्चाई नहीं है इनमें। इन्होंने बस राजनीति के आगे मतलब बिके हुए हैं सारे, उन्होंने किया सब कुछ। सर आप खेती करते हो तो गुरुजी के यहाँ पे मतलब कुछ किया है गुरुजी ने किसानों के लिए? हाँ जी, रीयूज वाटर सिस्टम शुरू किया गुरुजी ने, जिससे फसल को पानी के बाद तो सर रीयूज जो वाटर सिस्टम है ये मतलब क्या है आखिर? ये क्या नाम है मैडम, जो अलग से वो बनाया हुआ है, जैसे पौधों को पानी लगा दिया उसमें से अंदर से वापस वही पानी बचाया जा सकता है, डिग्गियों में जाता है और दोबारा वही पानी काम आ जाता है। तो सर आप लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं आप लोग? यस मैम। तो कितना फ़ायदा हुआ है आपको? इसमें मैडम फ़ायदा सब कुछ ही है, इसमें सारा फ़ायदा ही है। तो इससे पानी की बचाव भी हो जाता है और फसल भी अच्छी। सर ये टेक्निक आपको किसने बताई, गुरुजी ने या कहीं और से? ये गुरुजी ने बताई। सर आज जो भी किसानों की हालत है आप देख सकते हैं, आंदोलन वगैरह जो भी चल रहा है, तो मतलब गुरुजी का उसमें कुछ योगदान रहा है? मतलब गुरुजी ने किसानों को जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें किस तरीके से सपोर्ट करा है? गुरुजी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि क्योंकि उनको था कि भी किसानों को उनका अच्छा भाव मिले, मतलब बिचौलिए ना हो या सब कुछ। मतलब गुरुजी भी चाहते थे कि उनको अच्छी स्थिति हो किसानों की। यस मैम। सर जो लड़कियां डेरा में आती हैं, क्या लगता है आपको कितनी सुरक्षित हैं? आपकी माताएं बहनें आती हैं यहाँ पे? यस मैम। सुरक्षित हैं यहाँ पे? 1000% सुरक्षित है। आप लोग यहाँ पर जैसे कि आते हो तो आप लोगों की सुरक्षा आपकी खुद की सुरक्षा है? यस मैम। सर गुरुजी पे जो भी आरोप लगाए गए, आपने कहा कि बेबुनियाद है वो, तो समाज के लिए गुरुजी का क्या योगदान रहा? समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने 134 मानवता भलाई के कार्य किए हैं। इनमें वैश्यों की शादी करवाना और किन्नरों को जैसे उनको सुख दुआ समाज का नाम दिया है जी, उनको तीसरे जेंडर में स्थान दिया है। मतलब सर तीसरे जेंडर में स्थान मतलब क्या समझाइए जरा, जनता जानना चाहती है। उन्होंने जैसे कोर्ट में अपना एप्लीकेशन गई थी भी, इनको भी मतलब आगे आना चाहिए। जो इनको जैसे लोग खुसरा या किन्नर कहते हैं, भी इनको भी एक अच्छा नाम दिया जाए और इनको भी जैसे दूसरों को मतलब नौकरी दी जाती है जैसे वो, इसलिए उनको भी आगे लाया भी इनको कोई। सर वैश्यावृत्ति का नाम लिया आपने कि वैश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियां हैं उनको सुधारा गया, तो किस तरीके से गुरुजी ने उनकी शादियां करवाई? कौन करता है आखिर शादियां उनसे? उनसे जी 1500 नौजवान तैयार थे, उनको गुरुजी ने लाए और इनका इलाज करवाया और उनसे शादी करवाने के लिए 1500 नौजवान तैयार बैठे थे। सर समाज में आज गुरुजी नहीं है तो कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर? बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है जी। गुरुजी की नहीं है तो इसलिए नशा बढ़ गया है और वैश्यावृत्ति भी हो रही है। समाज को ज़रूरत है सर गुरुजी की? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी, उनके कारण ही यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित था। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार से यही अपील है कि गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनके कारण ही देश सुरक्षित है और सबकी मतलब किसानों को भी आगे उन्होंने ही लाना है, ये सब कुछ उनके कारण ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि एक किसान जो भाई हैं वो ये कहते हैं कि गुरुजी भी यही चाहते थे कि किसानों को जो उनका हक मिले, उनकी जो मेहनत खून पसीने की कमाई है उससे कोई बिचौलिया ना आए और उनको मिले। साथ ही गुरुजी ने रीयूज़ वाटर का जो सिस्टम चला रखा था वो आप सब भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जिसके अंदर पानी को वेस्टेज ना करते हुए कम लागत में और कम मूल्य में और उसके साथ कम मेहनत में
में उसे बार बार जो पौधे को सींचा जा सकता है और बार बार पानी दिया जा सकता है। साथ ही गुरुजी के यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति से इन्होंने बताया कि सेफ्टी है, वेश्यावृत्ति में इतनी जो लिप्त लड़कियां हैं उनको भी निकाला गया। और सबसे बड़ी बात जो थर्ड जेंडर का जो दर्जा मिला है हमारे किन्नर समाज को, जिसे गुरुजी सुखदुआ समाज का नाम दे चुके हैं, और उनको थर्ड जेंडर का दर्जा जो दिलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ और सिर्फ संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है। तो गुरुजी ने इतने बड़े लेवल के जो कार्य करे हैं, तो आखिर सवाल ये है कि मीडिया चैनलों पर उसकी कोई खबर क्यों नहीं। इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें दिखाई गई, मगर जो इतने बड़े बड़े कार्य करे हैं, जो कि आज तक इतिहास गवाह रहा है कि इतने बड़े कार्य किसी संत ने नहीं करे, फिर आखिर क्यों नहीं है उनका नामो निशान? क्या ये हमारी चौथे स्तंभ को शोभा देता है, मीडिया संदेश वाहक को हमारे शोभा देता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।